दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक। तो इससे पहले हम अगले एपिसोड में बढ़े, मैं थोड़ा सा पिछला एपिसोड याद दिला देती हूँ। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वाटर ट्राइब ने महराज सिटी को तबाह करने के लिए सिर्फ 10 दिन का टाइम दिया था इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो मास्टर डाओ ग्रीन एम्परर से मिलने के लिए माउंट यूपिंग पहुँच जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारा हीरो टैनोंग पहले से ही माउंट यूपिंग पहुँच चुका था, जहाँ पर उसकी मुलाकात फेरी से होती है। जब फेरी शायान को डिवाइन एम्परर शैनोंग की कुछ चीजें टैनोंग के पास दिखती है तो उसे पास्ट याद आता है, जहाँ पर ग्रेट एम्परर शैनोंग फेरी शायान की आंटी से प्यार करता था, लेकिन किसी चीज के कारण वो नहीं मिल पाए। लेकिन तभी वहाँ पर वाटर क्लेन की शीलेंग और उसके आदमी आकर मास्टर डाओ के साथ फाइट करने लगते हैं। और फिर हमने देखा था कि मास्टर डाओ को बचाने के लिए हमारा हीरो टैनोंग आ जाता है और फेरी शायान चुपके से अपनी मैजिकल पावर से टैनोंग को कंट्रोल करती है, जिसकी वजह से टैनोंग अकेले ही शीलोंग और उसके खतरनाक डार्क सर्पेंट को दूर चला देता है। शीलेंग वहाँ से बेइज्जती का घूंट पीकर तो चले जाता है, पर दुश्मनी अभी भी बाकी है। और एंड पे हमने देखा था कि सन वैली के लॉर्ड यानी शीलोंग के फादर इस पूरी सिचुएशन पे नजर रखे हुए हैं और वहाँ पे एक नई मिस्टीरियस लड़की की भी एंट्री हुई थी। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने आज के एपिसोड में। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें एक जगह दिखाई जाती है जहाँ पे एक बंदा अपनी लड़की को मैरेज सिटी की कहानी बताता है, जहाँ पर डिवाइन एम्परर शैनोंग के रहम से वुड क्लेन ने वाटर क्लेन के 10,000 गद्दारों को पनाह देने के लिए जगह दी और वहीं से नाम रखा गया मैरेज सिटी की यानी सिटी ऑफ फ्रीडम। और ये एक ऐसी जगह है यहाँ पे किसी की हुकूमत नहीं चलती, इसीलिए ये हमारे जैसे वर्ल्ड हीरोज के लिए एक सीक्रेट शेल्टर है। लेकिन यहाँ की एक ही शर्त है, जो एक बार इस शहर का हो गया वो कभी अपने प्लेन वापस नहीं जा सकता, इसीलिए दुनिया इसे सिटी ऑफ नो रिग्रेट के नाम से जानती है। और अब कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि टैनोंग और एल्डर डाओ ग्रीन एम्परर के प्लेस से बाहर आ चुके हैं। टैनोंग के पास एक इंसेंस बर्नर है जिसे वो बड़े संभाल कर रखता आया है। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि ये बर्नर उसे फेरी शायान ने गिफ्ट दिया था। शायान ने टैनोंग को बताया कि वो टूटी हुई सॉर्ड उसके मास्टर कैंगसोंग तक जरूर पहुंचाएगी, जो फिलहाल टैंग फैमिली में कैद है। जाने से पहले टैनोंग एम्परर का टोकन और लेटर एल्डर डाओ को देता है, जो पढ़कर एल्डर डाओ काफी हैरान हो जाते हैं और फिर दोनों मेरे फॉन्ट की तरफ निकल जाते हैं। मगर रास्ता इतना आसान नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ सनवाली की एक बंदी जिसका नाम यूशिकी होता है, वो अपनी ड्रैगन बोन की धुन से भयंकर बीस्ट को बुलाती है ताकि वो टैनोंग को पकड़ सके। एल्डर डाओ टैनोंग को बचाने के लिए सारे दुश्मनों और बीस्ट को अपने पीछे लगा देता है ताकि टैनोंग बच सके। अकेले ही सन वैली के ढेर सारे कल्टीवेटर्स से घेर चुका था और हम देखते हैं कि एल्डर डाओ काफी बहादुरी से लड़ रहे थे, लेकिन दुश्मनों की तादाद बहुत ज्यादा थी। ठीक उसी वक्त वहाँ पर एक और शानदार एंट्री होती है, जो कि मास्टर हान है। मास्टर हान ने अपने वेव क्लीनिंग सरपंच के एक ही क्लैश में दुश्मनों के परकच्चे उड़ा दिए। हान की इस ताकत को देखकर सन वैली के लोग दंग रह जाते हैं और जब ये खबर वाटर क्लेन के मास्टर ट्यानु को पता चलती है तो वो गुस्से में अपने एक और खतरनाक योद्धा उमेंग को मैदान में उतार देता है। दूसरी तरफ टैनोंग लेक के पास एल्डर डाओ का इंतजार कर रहा था, लेकिन वहाँ उसका सामना यूशिकी से हो जाता है और यूशिकी अब बड़ी ही अजीब तरीके से टैनोंग को अपने जाल में फंसाकर उसे अपने वश में करने की कोशिश कर रही है। तभी टैनोंग को एल्डर डाओ की वो बात याद आती है कि उसे सायरन से दूर रहना है और वो समझ जाता है कि ये वही बंदी है। तो टैनोंग वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन यूशिकी अब कहाँ मानने वाली थी। वो अपने वाटर मैजिक का इस्तेमाल करके टैनोंग को जकड़ लेती है और उसका माइंड कंट्रोल करके लेके गहरे पानी में ले जाती है और उसे किस करने ही वाली थी कि अचानक टैनोंग को होश आ जाता है और वो उसे झटके से पीछे कर देता है। और फिर सीन कट होकर कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, जो बेहोश होता है और यूशिकी भी इसकी साइड में सोई थी। हम देखते हैं कि व्हाइट ड्रैगन डेयर टैनोंग को चढ़ता है और टैनोंग को होश आ जाता है और वो देखता है कि यूशिकी भी वहीं सोई है। तो वो जल्दी से अपना सामान उठाता है और कहता है कि हमें जल्दी से यहाँ से जाना होगा और बिग ब्रदर को ढूंढना होगा। और अभी वो आराम से वहीं जा रहा था, लेकिन बेचारे की किस्मत यूशिकी होश में आ जाती है और कहती है कि भागना चाहते हो। टैनोंग को तो झटका ही लग जाता है और टैनोंग कहता है नहीं, मैं तो ऐसे ही थोड़ा चल रहा था। तो उस पर यूशिकी कहती है तुम मर्द चाहे खूबसूरत हो या बदसूरत, तुम सबके सब बहरेम होते हो, और वो उस पर अटैक करती है। टैनोंग जंप मारकर बच जाता है, लेकिन उसके पास जितने भी ट्रेजर होते हैं वो टैनोंग से गिर जाते हैं और यूशिकी डिवाइन टोकन को अपने पास खींच लेती है और वो ये देखकर हैरान रह जाती है। टैनोंग कहता है इसे देखने का मतलब है खुद डिवाइन एम्परर का आना, और अब घुटनों पर बैठो और मेरा स्वागत करो। और यूशिकी अपने दिल में कहती है क्या ये लड़का सच में डिवाइन एम्परर का डिसाइबल है, और उसके सामने आकर हंसी है और कहती है छोटे बच्चे, तुम्हारे पास चालाकियाँ बहुत है, कहीं से उठाकर लाए हो और तुम्हें लगता है कि मैं इस पर यकीन कर लूंगी। उस पर टैनोंग कहता है मैं डिवाइन एम्परर की डिसाइबल की पहचान बता दी है और तुम अभी भी बदतमीजी कर रही हो। तो यूशिकी कहती है तुम्हारी हरकतें ऐसी है, अगर डिवाइन एम्परर ने सच में तुम्हें चुना है तो उन्होंने बिल्कुल गलत फैसले को चुना है। तभी टैनोंग को उस मैप पर नजर पड़ती है और जैसे ही वो उसको उठाने जाता तो तब तक यूशिकी उसको खींच लेती है और कहती है कि अब ये नया क्या है। उस पर टैनोंग कहता है ये डिवाइन एम्परर का एक सीक्रेट मैप है, अगर बिना इजाजत देखो तो आंखें निकाल ली जाएंगी। यूशिकी कहती है मुझे पता है मुझे क्या करना है। टैनोंग दिल में कहता है मैं ऐसा
ऐसा क्यों ना करूँ कि इसको मैप ही ना देखने दूं, और वो जल्दी से डिवाइन इम्पर वाली पिल के ऊपर छलांग मार देता है। यूशिकी जब देखती है तो वो उससे वो पिल छीन लेती है और मैप को नीचे फेंक देती है और उससे कहती है, छोटे शैतान तुम क्या छुपा रहे हो। तैनोंग को याद आता है कि डिवाइन इम्पर ने उससे क्या कहा था। डिवाइन इम्पर ने उससे कहा था कि इस पिल का असर बहुत खतरनाक होता है, इन्हें बार बार नहीं खाना चाहिए। तो तैनोंग मस्का मारते हुए कहता है, ये एक डिवाइन पिल है जिसे डिवाइन इम्पर ने 81 हर्ब से बनाया है। इसे खाने से इंसान हमेशा जवान रहता है और आप तो पहले से ही खूबसूरत हो, तो इसे खाकर आप बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो जाओगे। तो यूशिकी कहती है, क्या ये पिल सच में इतनी जादुई है। तैनोंग कहता है, बिल्कुल, पहले मैं इसे अपने लिए बचाना चाहता था पर हमारी किस्मत जुड़ी है, इसलिए मैं ये तुम्हें तोहफे में दे रहा हूँ। यूशिकी उसे अभी खाने वाली होती है तो हमारा हीरो भी बहुत खुशी से उसे देख रहा था, लेकिन यूशिकी अचानक तैनोंग का मुंह पकड़ती है और उसे पिल खिला देती है, जिसे खाकर तैनोंग को अचानक से कुछ होने लगता है और उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है और वो अचानक से अपनी पावर को अनलिश करता है। यूशिकी उसकी पावर को देखकर कहती है, 5 वर्चुअल का की, इस बच्चे की आखिर असलियत क्या है। और हम देखते हैं कि पीछे की तरफ हमारा हीरो अचानक से जमीन को पंच मारता है और वहाँ के पत्थर यूशिकी को बचने वाले थे, लेकिन तैनोंग अपनी पावर से उन पत्थर को रोक देता है और कहता है, यहाँ से निकल जाओ, ये मुझे क्या हो रहा है। यूशिकी कहती, उस पिल ने इसके मेरिडियंस को खोल दिया है और इसकी ताकत बढ़ा दी है। क्या ये सच में शैनोंग की पिल थी। और हम देखते हैं कि हमारा हीरो पूरी तरह से अनकंट्रोल हो गया है और वो यूशिकी पर अटैक करता है। यूशिकी उसके अटैक को मुश्किल से डॉज कर रही थी और वो फाइट के बीच कहती है, ये बच्चा अपना होश खो चुका है, और ऊपर से हमारा हीरो लुकने का नाम ही ले रहा था और अब वो यूशिकी पर अपना सबसे खतरनाक पंच का यूज उस पर करने ही वाला था। यूशिकी उसको देखकर पूरी तरह से डर जाती है। ये देखकर हमारा हीरो खुद पर कंट्रोल करता है और वो पंच साइड पर थ्रो करता है, जिससे वहाँ की जमीन टूट जाती है, जिसकी वजह से यूशिकी पहाड़ से नीचे गिरती है। हमारा हीरो ये देखकर खुद पर थोड़ा सा कंट्रोल करता है और वो भी उस पहाड़ के नीचे गिर जाता है और वो यूशिकी को पकड़कर उसे ऊपर की तरफ फेंकता है और यूशिकी ऊपर जाती है। और जब वो देखती है कि तैनोंग नीचे गिर रहा है तो वो भी नीचे की तरफ छलांग मार देती है और वो कहती है कि मैं तुम्हें इस तरह मरने नहीं दे सकती, और वो उसका हाथ पकड़ लेती है और वो दोनों ही नीचे पहुंच जाते हैं। यूशिकी उससे कहती है, तुम खुद ब्लास्ट होकर मरने वाले थे, फिर भी दूसरों को बचाने का सोच रहे थे, तुम पागल हो। और दोस्तों, अब यूशिकी को तैनोंग काफी अच्छे लगने लगा है। तभी ऊपर से एक बहुत ही बड़ा पत्थर उनकी तरफ आता है और उन पर बजने वाला था। तभी यूशिकी को नजर पड़ती है और वो उसे बीच में से पूरा का पूरा क्रैश कर देती है और वो तैनोंग को देखते हुए कहती है, शैनोंग पिल में ग्रेट विल्डरनेस की सबसे शक्तिशाली यंग ट्रू की है, तुमने एक साथ 15 पिल खा ली है। अगर इसकी ताकतवर की को नहीं रोका गया तो 3 दिन में ये ब्लास्ट होकर मर जाएगा। और वो अपने जेंट स्लेक को बुलाकर उस पर तैनोंग को बिठा देती है और वहाँ से निकल पड़ती है। और रास्ते में वो बहुत सारे बीस्ट को मारते हैं, क्योंकि दोस्तों बीस्ट स्पिरिट पील और कुछ डिवाइन हर्ब्स को मिक्स करना होगा और यूशिकी को अपनी ज्ञान एनर्जी उसे देनी होगी, तभी जाकर हमारा हीरो ठीक हो पाएगा। और यूशिकी को बहुत सारे बीस्टों को मारना पड़ता है, जिससे वो बहुत थक जाती है। और जब वो हमारे हीरो को पिल खिलाती है तो वो वहाँ अपनी यन एनर्जी से उसे हील करने लगती है। और जब वो ये प्रोसेस कर रही थी तो वो बहुत ज्यादा थकी हुई थी और हमारा हीरो भी अब होश में आ रहा था। और फिर फाइनली ये प्रोसेस खत्म होता है, लेकिन इससे यूशिकी की मुंह से ब्लड आता है और वो बेहोश हो जाती है। और कुछ टाइम के बाद हमारा हीरो तैनोंग होश में आता है और वो देखता है कि यूशिकी के मुंह से ब्लड आ रहा है। तो तैनोंग कहता है, तुम्हें ये क्या हो गया है, तुमने मुझे बचाने के लिए ये सब किया। और हम देखते हैं कि यूशिकी उसकी गोद में थी। तैनोंग थोड़ा घबराते हुए पीछे की तरफ आता है और अपने दिल में कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊंगा। और जब यूशिकी तैनोंग को दुखी देखती है तो तैनोंग को कहती है, क्या मुझे पानी मिल सकता है। तो तैनोंग उससे कहता है, तुम रुको, मैं अभी लाता हूँ। और हम देखते हैं कि तैनोंग हवा में फ्लाई कर रहा था। तैनोंग ये देखकर हैरान हो जाता है और उसकी बॉडी में से 5 वर्चुअल अनलिश होती है। और पीछे की तरफ यूशिकी भी कहती है, इसकी 5 वर्चुअल बॉडी अब पूरी तरह अपग्रेड हो चुकी है और आज से ग्रेट विल्डरनेस में एक नया पावरफुल एक्सपर्ट पैदा हो गया है। और यूशिकी तैनोंग से कहती, मैंने तुम्हारे सारे मेरिडियंस खो दिए हैं, पिल की पावर और तुम्हारी की अब मिक्स हो चुकी है और तुम्हारी इंटरनल स्ट्रेंथ बहुत बढ़ गई है। तो तैनोंग खुश होकर कहता है, क्या सच में। यूशिकी कहती है, इतनी जल्दी खुश मत हो, तुम अभी अपनी पावर को सही से कंट्रोल नहीं कर सकते, इसे सही से यूज करने के लिए तुम्हें कोई कल्टीवेशन मेथड सीखना होगा। उस पर तैनोंग कहता है, जो भी हो, थैंक यू डिमोनस, मेरा मतलब यूशिकी। तो यूशिकी हंसते हुए कहती है, अब जल्दी से ये पानी मुझे दे दो। तैनोंग कहता है, अभी लाया। यूशिकी अपने मन में कहती है, इस पावर के साथ ये इनविंसिबल बन सकता है और बिल्कुल डिवाइन इम्पर की तरह। और फिर हमारा हीरो यूशिकी को पानी पिलाता है। तैनोंग यूशिकी का शुक्रिया करता है तो यूशिकी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। तभी कुछ लोग उनके पास से घोड़ों पर गुजर जाते हैं, जिनको देखकर तैनोंग कहता है, ये लोग इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं। तो यूशिकी कहती है, ये सब वेंडरिंग हीरोज लगते हैं, ये तुम्हारे ही ग्रुप के लोग हैं और ये मेरे सिटी की मदद करने जा रहे हैं। तैनोंग कहता है, मैंने देखा कि कुछ ने काले कपड़े पहने हैं, क्या वो बॉर्डर ट्राइब से नहीं है। उस पर यूशिकी कहती है, वो सब अपने क्लैन के गद्दार और भटके हुए लोग हैं और मेरा सिटी में ही कूद रहे हैं। और यूशिकी उससे कहती है, क्या तुम भी यही बेवकूफी करोगे। तुम्हें पता है मेरे सिटी को 1000 सैनिकों ने घेरा हुआ है, कुछ ही दिनों में ये शहर तबाह हो जाएगा और वहाँ जाना मौत को दावत देने के बराबर है। और यूशिकी तैनोंग को कहती है, ये टोकन किसी और
वॉर को दे दो और मेरे साथ मास्टर कंट्री चलो। उस पर तैनोंग कहता है शैनोंग सीनियर ने मुझ पर भरोसा किया है, मैं पीछे नहीं हट सकता। उस पर यूशिकी कहती है तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारी परवाह है? ये कि अगर वो वहाँ से निकल पड़ती है तो हमारा हीरो भी उसके पीछे पीछे आता है। सीन कट होकर एक सेफ हाउस पे आता है जहाँ वाटर क्लेन के कल्टीवेटर्स उन फ्री वॉरियर्स को मारने पहुँच गए थे जो मेरेज काउंट ज्वाइन करना चाहते हैं। फ्री वॉरियर्स आपस में बात करते हुए कहते हैं बस विल्ड हीरो के आते ही वो मेरेज काउंट के लिए निकल जाएंगे, फिर उस टाइम हम वाटर क्लेन के सभी डेमन्स को सफाया कर देंगे। लेकिन हम देखते हैं कि अचानक वहाँ का दरवाजा खुल जाता है और उसी बंदे को ऑन द स्पॉट खत्म कर देते हैं। असल में यहाँ पर वाटर क्लेन का एल्डर शीतू आ चुका था। हम देखते हैं कि एक फ्री वॉरियर एल्डर शीतू पे भड़क जाता है। वो एल्डर शीतू से कहता है कि तूने हमारे वॉरियर को क्यों मारा, पर शीतू ने अपने चाय के प्याला पटक कर उसी चाय के पानी का इस्तेमाल करके उस बंदे को बुरी तरह जख्मी करके मार दिया। दोस्तों इस एक हमले से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये बुड्ढा कितना खतरनाक है। तो इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। दोस्तों अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, साथ में एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। तो फिर मैं इसका अगला एपिसोड भी जल्दी ही लाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।